हमारी मौजूदगी बलिया अम्बेडकर भवन में है, अम्बेडकर संस्थान में। आप सब देख सकते हैं कि मानवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर आज़ाद समाज पार्टी समेत लोजपा रामविलास के नेता लोग आए थे। इन लोगों से हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है। मैं चिराग पासवान जी के पार्टी का पूर्वांचल प्रभारी प्रदेश सचिव भी हूँ। मैं प्रीतम पासवान। तो आपकी पार्टी में क्या ऐसा हुआ कि आपको उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल प्रभारी बनाया है? क्योंकि रामविलास पासवान और लोजपा है तो बिहार में ही अक्सर प्रभाव उसका देखा जाता है। तो कहीं ऐसा आपके शीर्ष नेतृत्व मन में तो नहीं ना कि अदर राज्य में भी पार्टी को विस्तार किया जाए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सम्राट माननीय चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के चिराग बन चुके हैं और पूरे भारत में हमारे नेता की लोकप्रियता अपार है। और जहाँ मेरा नेताजी चले जाएंगे वहाँ पार्टी अपना आप रूपी खड़ी हो जाएगी या नेता की लाइन लग जाएगी, क्योंकि मेरे नेता में इतने गुण हैं कि अपने कार्यकर्ता अगर 10,000 की भीड़ में भी है और कार्यकर्ता पार्टी के समर्पित और पार्टी के कार्यकर्ता है तो हमारा नेता 10,000 की भीड़ में से खींचकर और उसकी जिम्मेदारियां देते हैं। उसी तरह मैं भी एक कांशीराम में रहने वाले व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने मेरे प्रतिभा को देख करके और मेरे लगन समर्पिता को देखते हुए उन्होंने हमको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल राज्य है, उसको हमको प्रदेश सचिव भी बनाया गया और पूर्वांचल प्रभारी भी बनाया गया ताकि आने वाले 2027 में हमारी पार्टी चुनाव लड़े। पिछले बार भी चुनाव हुआ था तो उसमें लगभग 70-72 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े और हर विधानसभा पे 1200 से लेकर के 2,800 इस तरह से 35 थोक 4,000 तक की वोट हमें प्राप्त हुआ था पार्टी। सर, आपकी पार्टी बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ है, तो क्या 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी गठबंधन के साथ जाएगी? वो तो मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग निर्णय लेंगे क्या करना है नहीं करना, उसमें मैं बोलना नहीं चाहूँगा। अक्सर देखा जाता है कि बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में ही श्री चिराग पासवान जी को एनडीए के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है वोट पासवान समाज के वोट लेने के लिए। तो क्या हाँ, देख लीजिए इस पीछे की ही उठा के देख लीजिए लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में पूरे पूर्वांचल में लगातार वो रैली किए हैं, लेकिन इससे उनको क्या बेनिफिट? इससे पहले जो हमारे नेताजी का पहला प्राथमिकता था बिहार पे ही फोकस करना और बिहार से में दिन रात लगे रहें और दिल्ली और पटना एक किए रहें। आज देखिए उसका परिणाम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं झारखंड में भी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है और उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के बीच में जो है बिहार है। अभी जो है चुनाव होने जा रहा है तो अभी हम लोग जो है कि न्यूज़ के माध्यम से देखें, हम लोग तो अभी वहाँ गए नहीं हैं झारखंड में, वहाँ देखिए क्या नतीजा आ रहा है। फिर उसके बाद उधर बिहार में चुनाव होगा। आपकी पार्टी की क्या प्रासंगिकता है, क्या मुद्दे? मेरी पार्टी का यही मुद्दा है। मेरे संस्थापक माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मिशन यही था कि मैं जिस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है और इसी के पद चिन्हों पे चल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे जैसे युवाओं को निखार रहे हैं और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए मैं
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को भी और पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी पार्टी हर पार्टी वाले करे तो बहुत बेहतर रहेगा। आज आप लोग मानव साहब कांशीराम की पुण्यतिथि मनाया, तो मानव साहब कांशीराम जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माननीय कांशीराम जी उस समय समाज को इकट्ठा किए थे, जब उस समय साइकिल भी बहुत जो है कि कम लोगों के पास होती थी। उस समय साइकिल से जा कर के गांव जा कर के बहुजनों को जगा कर के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पे चल करके इन्होंने समाज को बहुत जगाया और बहुत संघर्ष किया। और हम लोग भी इनकी दी हुई शहादत, कुर्बानियाँ, संघर्ष को हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब संविधान आरक्षण पे छेड़छाड़ होगा तो हम लोग पार्टी हित से हट करके हम लोग बाबा साहब के मिशन को ले करके हम लोग जो है कि हम लोग उथल पथल मचा देंगे अगर जब हमारी आरक्षण संविधान से खिलवाड़ हुआ। आपकी पार्टी की प्रासंगिकता वही है जो बहुजन समाज पार्टी की प्रासंगिकता है, और वही कांसी ये आज़ाद समाज पार्टी की। तो कहीं ना कहीं आप लोग के चुनाव लड़ने से उन्हीं लोग के हाथों में सत्ता चली जा रही है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो इस पर क्या कहें? देखिए, ये सत्ता जो ज़्यादा बहुमत लाता है उसी को सत्ता की चाबियाँ मिलती है। हम लोग अभी उस तरह के नहीं हैं कि हम लोग सत्ता की चाबी हम लोगों के पास आए, और जिस दिन हम लोगों के पास सत्ता की चाबी आएगी उसी दिन जो है आपको देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से एक दलित का बेटा या एक दलित की बेटी, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या झारखंड हो, जब कुर्सी पे बैठेगा तब वहीं जाके 80 ने दलित समुदायों का कल्याण और भला होगा, नहीं तो कहीं कल्याण और भला होने वाला नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सेकंड आप सभी देख पा रहे थे कि ये लोजपा से ये पूर्वांचल प्रभारी है। इनका नाम प्रीतम पासवान जी है, पूर्वांचल प्रभारी है उत्तर प्रदेश के। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान लोजपा के जो कांशीराम रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जो पार्टी थी पहले लोजपा, वो 2 गुटों में बंट चुकी। हालांकि अब जो लोजपा रामविलास पासवान जो बनी है, जिसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, मैं आप सभी को बता दूं तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बने हैं। बाकी आप सभी इनके बातों से कितना संतुष्ट हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।